जंग की कगार पर खड़े चीन और ताइवान से जुड़ी हुई खबर है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। ताइवान सरकार ने जो जानकारी दी उसमें बताया गया कि चीन के जो लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में देखे गए उनमें 5 J-16 और 16 सुखोई 30 शामिल हैं। खबर है कि ताइवान को जैसे ही चीन की हरकत के बारे में पता चला उसने तुरंत जवाब दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया और अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। कहा जा रहा है कि ताइवान के पलटवार के बाद चीन के फाइटर जेट भाग खड़े हुए। इससे पहले अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से बौखलाए चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका उसकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जिसके बाद चीन ने आओ देखा ना था और मिलिट्री एक्सरसाइज कर डाली, मानो वो ये ऐलान कर रहा हो कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने के कुछ घंटे के अंदर ही चीन में जंग की तैयारी शुरू हो गई, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह चीन के सैनिक ताइवान पर हमले की तैयारी करते नजर आए। समंदर का किनारा हो या समंदर के अंदर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां चीन ने जंग की तैयारी के लिए तोपें और जहाज तैनात न किए हों। रात से ही उसने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 को भी काम पर लगा दिया। और यह सब हुआ अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से। पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची, चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इससे न नैन्सी पेलोसी के तेवर ढीले पड़े और न ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के। उल्टा ताइवान ने चीन की सैन्य तैयारियों के टक्कर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और टैंक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिखे। यही नहीं, पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति एक साथ मीडिया के सामने आई, जहां नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका और ताइवान की तो तारीफ की ही, डंके की चोट पर यह भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Send an unequivocal message. America stands with Taiwan. वैसे नैन्सी ने यह संकेत भी दिए कि अमेरिकी नेताओं का ताइवान आने का सिलसिला जारी रहेगा। और यही बात चीन को चुभ गई। वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और चाहता है कि दुनिया भी ये बात माने। खुद अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं। पेलोसी के मुंह से सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान की हिफाजत की बात सुनकर तो ड्रैगन आग उगलने लगा। उसने अमेरिका को खुली चुनौती दी और ताल ठोक कर कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेगा। There is only one China in the world and Taiwan is part of China. यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई और चीन के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने वाला है, क्योंकि वो भी चीन को ऐसे ही आंख दिखा रहा है जैसे यूक्रेन ने रूस को दिखाई थी। बड़ी बात यह कि इस बार भी अमेरिका बीच में है, जो वन चाइना पॉलिसी का विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन समंदर में सुरक्षा और ताइवान में शांति के नाम पर चीन को घेर रहा है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन का ताइवान पर हमले का प्लान तय है, जिसके लिए उसने साउथ चाइना सी में तैनात हथियारबंद टुकड़ी को सक्रिय कर दिया है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन इन टुकड़ियों के जरिए ताइवान पर हमला कर सकता है। साउथ चाइना सी में तैनात इस टुकड़ी को मिलिशिया कहते हैं, जो छोटे छोटे जहाजों पर तैनात होती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने इसे मछली पकड़ने का काम दिया हुआ है, लेकिन असल में ये चीन की नेवी के कंट्रोल में रहती है। खबर है कि चीन ने साउथ चाइना सी में 300 से ज्यादा जहाजों को तैनात किया है, जिन पर मिलिशिया या हथियारबंद टुकड़ियां तैनात हैं, जो एक साथ ताइवान पर हमला करेंगी। चीन के पास करीब 1,80,000 ऐसे जहाज हैं जिन पर मिलिशिया तैनात है, हथियारबंद टुकड़ियां तैनात हैं, और अगर उनमें 900 जहाज भी ताइवान पर हमला करते हैं तो ताइवान के लिए उनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद जिस तरह से अमेरिका ताइवान के साथ खुलकर खड़ा नजर आ रहा है, उससे उसके हौसला भी बढ़ा हुआ है। ताइवान ने खुलकर कहा कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर चीन ने हमला किया तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब यह कि अमेरिका का साथ मिलने के बाद ताइवान की हिम्मत बढ़ गई है, वो 7वें आसमान पर है। खबर तो यह भी है कि ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। उसने मिलिट्री एक्सरसाइज का जो वीडियो जारी किया, वो तो उसकी छोटी सी एक झलक है। वैसे जानकारों की माने तो ताइवान का साथ देकर अमेरिका ने चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसे भेदना उसके लिए आसान नहीं होगा। या यूं कहें कि ताइवान को लगातार धमका रहे चीन के पास पीछे हटने का विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शी जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती पक्की है। क्योंकि वो तैयार नहीं है अभी पूर्ण रूप से युद्ध के लिए, उसमें चीन की नाक कटेगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि ताइवान को केवल चीन नहीं, अमेरिका ने भी नाक का मुद्दा बना लिया है, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नैन्सी के जरिए चीन से खुलकर बोल दिया कि ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका का है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से कुछ दिन पहले ही बाइडेन और शी जिनपिंग की बात हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बाइडेन से बोल दिया था कि वो आग से ना खेलें,
वरना खुद जल जाएंगे। दोनों नेताओं की फोन पर हुई यह बातचीत 2 घंटे से ज्यादा चली थी, जिसके बाद अमेरिका और चीन की दुश्मनी की आग और तेज हो गई, क्योंकि ताइवान पर जो बाइडेन ने अपनी कही और शी जिनपिंग ने अपनी। यही नहीं, खबर आई कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है। यानी ब्लू बैटलफील्ड में जंग की तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। वो अलग बात है कि जानकार चीन को जंग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं मानते और उनका मानना है कि सत्ता में वापसी के लिए शी जिनपिंग मजबूरी में मिलिट्री अभ्यास कर रहे हैं। जिनपिंग साहब अपनी तीसरी टर्म के लिए अब एंगल कर रहे हैं, इसलिए चीन को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। हालांकि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन जिस तरह भड़का है, उससे इस बात को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता कि ताइवान का हश्र यूक्रेन जैसा हो सकता है। उधर अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान का दौरा पूरा कर लिया। वो अपने दौरे के लिए एक ऐसा विमान लेकर पहुंची जिसे चीन ताकता ही रह गया। और हवा में उड़ता किला माने जाने वाले अमेरिकी वायुसेना के इस खास प्लेन ने ड्रैगन को छकाते हुए नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित ताइपे पहुंचा दिया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा था कि ताइवान जाते वक्त चीन उनके प्लेन को निशाना बना सकता है, लेकिन चीन को ठेंगा दिखाते हुए वो बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इस विमान में अपने तय कार्यक्रम के तहत ताइपे पहुंची और वहां से दक्षिण कोरिया के लिए निकल गई। इस बीच उनके प्लेन को उड़ाने की धमकी देने वाला चीन मुंह देखता रहा। अमेरिकी वायुसेना के इस बोइंग C-40C प्लेन का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार में मंत्री, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और वहां की सेना के टॉप कमांडर अपने आधिकारिक दौरे के लिए करते हैं। और इस विमान को 2003 में अमेरिका वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जो जीपीएस और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ ही वीडियो ट्रांसमिट करने और रिसीव करने की तकनीक से लैस है। साथ ही इस विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, मतलब इसका डेटा कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह विमान जमीन से करीब 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसमें 2 ताकतवर इंजन लगे हैं, जिनकी मदद से यह करीब 530 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता है। आमतौर पर इस प्लेन में 42 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मामूली बदलाव के बाद ये 111 लोगों को ले जा सकता है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसकी कीमत करीब $7 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा है। और जब अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस प्लेन में इंडोनेशिया से ताइवान के लिए उड़ान भरी, तो वो एक ऐतिहासिक फ्लाइट बन गई। क्योंकि ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन की चेतावनी की वजह से पूरी दुनिया की नजर इस उड़ान पर थी, जिसे नंबर दिया गया था स्पार 19। और हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में कब और कहां लैंड करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक लोगों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करते ही इस फ्लाइट की हर छोटी जानकारी के बारे में सर्च किया और देखते ही देखते फ्लाइट को ट्रैक करने वालों की तादाद 7 लाख के पार पहुंच गई। बताया गया कि इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी की फ्लाइट के नाम दर्ज था, जिसे करीब 5.5 लाख लोगों ने ट्रैक किया था। लेकिन नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा तो महज एक खबर है। लगता है अमेरिका के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि पेलोसी के ताइवान में रहते हुए ही अमेरिका ने इंडोनेशिया की जल, थल और वायुसेना के साथ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी। यानी एक तरफ अमेरिका ने चीन की धमकी को धता बता दिया, दूसरी तरफ उसने हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन को घेरने के लिए चक्रव्यूह भी रचना शुरू कर दिया। और बाकायदा उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी करके अमेरिका ने ड्रैगन को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी दे दी। मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरों में अमेरिका और इंडोनेशिया दोनों देशों के सैनिक रबर बोट पर सवार होकर लंबा चौड़ा समंदर पार करके एक टापू पर पहुंचते नजर आए। जमीन पर पांव पड़ते ही उन्होंने अपनी बंदूकें बाहर निकाल ली। उनकी नजरें किसी गिद्ध की तरह अपने दुश्मन को तलाशती दिखी। इस ड्रिल के जरिए दोनों देशों की सेनाओं ने इस बात की प्रैक्टिस की कि अगर किसी द्वीप पर हमला हो जाए तो कैसे उसे दुश्मन के चंगुल से निकाला जाए। लेकिन अमेरिका की इंडोनेशिया के साथ ये ड्रिल कोई पहली बार नहीं हो रही। 2009 से ये हर साल होती आ रही है, लेकिन इस बार इस युद्धाभ्यास का नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के साथ होना काफी मायने रखता है। और उस पर भी ये पहली बार है जब इंडो पैसिफिक के इलाके में अमेरिका के बाकी साथी इस ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं, जिनके 5,000 से ज्यादा सैनिक 14 अगस्त तक चीन को अपना दमखम दिखाएंगे। इसकी वजह से 2009 में शुरू होने के बाद पहली बार यह ड्रिल अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी।